नमस्कार दोस्तों। करेज का असली मतलब सिर्फ डर का सामना करना नहीं है। असली करेज यह है कि आप अपने डर के बावजूद कदम उठाएं, अपनी सीमाओं को तोड़ें और एक्शन लें। हम अक्सर कंफर्ट जोन में रहते हैं। यह एक ऐसा सुरक्षित बबल है जहां तुरंत कोई रिस्क नहीं होता, कोई रिजेक्शन नहीं होता। लेकिन यही बबल हमारी ग्रोथ को रोकता है। यही जगह है जहां हम अपने पोटेंशियल को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाते। सोचिए, एक यंग प्रोफेशनल रोहान जो कॉर्पोरेट जॉब में था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी सही चल रही है, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था। वह जानता था कि उसके अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता है। रोहन ने कई रातें स्लीपलेस बिताईं। हर बार जब वह खुद से कहता, मैं नई बिजनेस वेंचर शुरू करूंगा, उसके मन में डर आता। वह सोचता, क्या मैं फेल हो जाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? अगर पैसा खो गया तो? लेकिन एक इवनिंग उसने खुद से कहा, अगर मैं आज नहीं ट्राई करूंगा तो सालों बाद मैं रिग्रेट करूंगा। उसने पहला छोटा कदम उठाया। उसने एक साइड प्रोजेक्ट शुरू किया, जितना मिनिमल रिस्क हो उतना। शुरुआत मुश्किल थी, क्लाइंट्स नहीं आए, दोस्तों और फैमिली ने डाउट किया, लेकिन रोहान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर दिन छोटे स्टेप्स लिए। वह ईमेल्स भेजता, मार्केटिंग सीखता, अपनी स्किल्स इंप्रूव करता। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और उसके छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ने उसे आगे बढ़ाया। अब खुद से पूछें, मैं किस चीज से डरता हूं, और उस डर को लिखें। उसके सामने एक छोटा एक्शन नोट बनाइए जो आप आज उठा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके डर के कारण आप क्या खो रहे हैं। अब सोचिए कि अगर आप उस डर का सामना करते हैं तो कौन कौन से नए अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं, जैसा कि जेनी वुड ने किया। उन्होंने भी अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी और अपने पैशन को परस्यू किया। शुरुआती दौर में फाइनेंशियल स्ट्रगल था, क्रिटिसिज्म था, लेकिन उन्होंने अपने विजन और स्मॉल डेली एक्शन से करेज बिल्ड किया। एक छोटा स्टेप जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो, आज उठाए। इवनिंग में नोट करें कि कैसा फील हुआ। इस सिंपल प्रैक्टिस से आप अपने फियर को एक्सेप्ट करना सीखेंगे, कंफर्ट जोन छोड़ेंगे और धीरे धीरे स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स से आपका करेज ग्रो होगा। याद रखें, करेज कोई बड़ी चीज नहीं होती, यह रोजाना उठाए गए छोटे सही कदमों से बिल्ड होती है। डर को फेस करना और उसे अपने एडवांटेज में बदलना ही आपको सच में मजबूत और अनस्टॉपेबल बनाता है। दोस्तों, करेज तभी सच में मीनिंगफुल होता है जब आपको पता हो कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। जेनी वुड कहती हैं कि बिना क्लैरिटी के एक्शन बस डायरेक्शनलेस होता है। केवल एक्शन करना ही काफी नहीं है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका एक्शन किस दिशा में जा रहा है। कल्पना करें, एक लड़की मीरा जो हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करती रही। उसका करियर सेफ था, उसकी लाइफ स्टेबल थी, लेकिन उसके अंदर एक आवाज थी, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, लेकिन क्या? एक दिन मीरा ने एक नोटबुक खोली और खुद से पूछा, मैं सच में क्या चाहती हूँ? मेरी जिंदगी का अल्टीमेट गोल क्या है? उसने अपने लिए 3 सवाल लिखे। पहला सवाल था, मैं क्या करना चाहती हूँ जो मुझे एक्साइट करे? दूसरा सवाल था, मेरी ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो मुझे दूसरों से अलग बनाती हैं? और तीसरा सवाल यह था कि अगर मुझे कोई लिमिटेशन नहीं होती तो मैं क्या अचीव करना चाहती? इन सवालों के जवाब ने उसके गोल्स को क्रिस्टल क्लियर कर दिया। उसने समझा कि वह सिर्फ प्रमोशन या सैलरी हाइक नहीं चाहती, बल्कि वह अपना खुद का क्रिएटिव बिजनेस शुरू करना चाहती थी। इसके बाद उसने अपने गोल्स को और मजबूत बनाने के लिए ध्यान दिया कि स्पेसिफिक गोल्स रखना जरूरी है। सिर्फ वेग विशेस से कोई डिफरेंस नहीं आता। इसके साथ ही उसने अपने कोर पर्पस को पहचानना शुरू किया और विजुअलाइज करना शुरू किया कि 3 से 5 साल में उसकी लाइफ कैसी होगी। उसका डेली रूटीन, करियर, रिलेशनशिप्स और फाइनेंसेस। मीरा ने अपने नोटबुक में लिखा, मैं क्या चाहता हूँ, क्यों मैं इसे चाहता हूँ, और इस गोल से मेरी जिंदगी में क्या चेंज आएगा। हर सुबह वह 5 से 10 मिनट अपनी गोल्स को विजुअलाइज करती। वह इमेजिन करती कि वह पहले से ही उस गोल को अचीव कर चुकी है। वह महसूस करती कि उसके इमोशंस, कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन कितने बढ़ गए हैं। उसने यह भी सोचा कि कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं और उन्हें कैसे फेस किया जा सकता है। जेनी वुड ने अपने विजन को आइडेंटिफाई किया और उसे अपने डेली एक्शंस में इंटीग्रेट किया। हर दिन छोटे स्टेप्स जैसे नेटवर्किंग, लर्निंग और स्किल बिल्डिंग उसके बड़े गोल्स के अलाइंड थे। इस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप उसके फियर और डाउट कम हुए और क्लैरिटी के साथ कंसिस्टेंट एक्शन पॉसिबल हुआ। आज आप भी ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मेन गोल को डिफाइन करें और राइट करें। फिर विजुलाइज करें कि आप अगले 3 साल में इसे अचीव कर चुके हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई करें कि आज आप इस गोल के लिए कौन सा पहला स्टेप ले सकते हैं। ध्यान रखें, करेज मीनिंगफुल तभी है जब आपका गोल क्लियर हो। क्लैरिटी से फियर मैनेजेबल होता है और एक्शन कॉन्फिडेंट बनता है। आज से अपने गोल को लिखना और विजुलाइज करना अपनी डेली हैबिट बनाएं। इस सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस से आपका करेज, फोकस और कंसिस्टेंसी लगातार बढ़ेगा
और आप हर कदम में कॉन्फिडेंट रह पाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक्शन और रिस्क की। करेज तभी पूरी होती है जब आप फियर के बावजूद कदम उठाएं। जेनी वुड कहती हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन ही आपकी जिंदगी बदलता है। सोचिए, एक युवा प्रोफेशनल अर्जुन जो हमेशा सेफ कॉर्पोरेट जॉब में रहता था, उसने हमेशा अपने अंदर यह आवाज सुनी, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो क्या। अर्जुन ने डिसाइड किया कि अब या कभी नहीं। उसने रिसर्च की, प्लानिंग की और पहला छोटा स्टेप उठाया। उसने अपनी स्किल सेट के हिसाब से फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। पहले वीक में क्लाइंट रिस्पॉन्स 0 था। कुछ लोग डाउट कर रहे थे, कुछ फ्रेंड्स ने डिस्करेज किया, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने फेलियर्स को एनालाइज किया, स्ट्रेटेजी एडजस्ट की और हर दिन छोटे स्टेप्स लिए। वह पिच भेजता, अपने पोर्टफोलियो को इम्प्रूव करता और नेटवर्किंग करता रहा। 1 मंथ बाद उसका पहला क्लाइंट मिला और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। अगले 3 मंथ्स में उसने मल्टीपल क्लाइंट सिक्योर किए। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि रिस्क लेने से ही ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी आती है। फियर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन एक्शन के साथ यह मैनेजेबल बन जाता है। अब खुद से पूछें, एक ऐसा स्टेप कौन सा है जो आपके गोल के लिए रिस्की है लेकिन अचीवेबल हो। इसे आइडेंटिफाई करें। अगर फेल हो जाए तो लिखें कि आपने क्या सीखा और नेक्स्ट टाइम क्या डिफरेंटली करेंगे। इसके साथ ही डेली स्मॉल एक्शंस लें, चाहे वह सिर्फ 10 से 15 मिनट का काम ही क्यों ना हो। सोचिए, डर आपको रोक रहा है या गाइड कर रहा है। फियर एक नेचुरल सिग्नल है, ऑब्स्टिकल नहीं। जब आप एक्शन लेते हैं तो फियर धीरे धीरे फेड होने लगता है और आपका करेज ग्रो करता है। जेनी वुड ने भी अपने कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर कोचिंग बिजनेस शुरू किया। शुरुआती क्लाइंट्स 0 थे। हर रिजेक्शन और फेलियर से उसने लेसन्स लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज रिफाइन की और स्मॉल डेली एक्शंस के साथ मोमेंटम बिल्ड किया। परिणाम ये हुआ कि उसका बिजनेस ग्रो हुआ और उसने अपने विजन के अलाइंड कंसिस्टेंट प्रोग्रेस अचीव किया। इसी तरह एक म्यूजिशियन ने स्टेज फियर का सामना किया और लाइव परफॉर्मेंस दी। शुरुआत में क्राउड ने उसे इग्नोर किया, लेकिन परसिवियरेंस ने उसे कॉन्फिडेंट और स्किल्ड बना दिया। आज खुद से पूछें, एक छोटा रिस्क उठाइए जो आपके गोल के लिए जरूरी है। इवनिंग में रिफ्लेक्शन करें, आपने क्या एक्शन लिया, क्या सीखा और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ध्यान रखें, करेज सिर्फ फियर का सामना करना नहीं है, करेज तो एक्शन लेने में है। स्मॉल स्टेप्स और रिस्क मिलकर बिग ग्रोथ लाते हैं। फियर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन एक्शन के साथ ये मैनेजेबल बन जाता है और आपका करेज लगातार बढ़ता रहता है। दोस्तों, करेज अकेले नहीं आती। जेनी वुड कहती हैं कि सही लोग और सपोर्टिव नेटवर्क आपके करेज और ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं। कल्पना कीजिए, एक क्रिएटिव प्रोफेशनल सिमरान जो अपना आर्ट करियर शुरू करना चाहती थी। शुरुआत में उसने खुद को आइसोलेटेड और अकेला महसूस किया। लोग कहते थे कि आर्ट में स्टेबल करियर नहीं है। सेल्फ डाउट लगातार ग्रो हो रहा था और वह खुद पर भरोसा खोने लगी थी। लेकिन सिमरान ने डिसाइड किया कि वह अकेले स्ट्रगल नहीं करेगी। उसने सबसे पहले एक मेंटर खोजा जो उसकी स्किल्स और स्ट्रैटेजी गाइड करे। मेंटर की गाइडेंस ने उसे डायरेक्शन दिया और उसके कंफ्यूजन को कम किया। इसके साथ ही उसने एक मास्टरमाइंड ग्रुप ज्वाइन किया जहां अन्य क्रिएटिव्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। वहां से उसे इंस्पिरेशन और नए आइडियाज मिले। सिमरान ने अपने फ्रेंड सर्कल में पॉजिटिव और इंस्पायरिंग लोगों को प्रायोरिटाइज किया। कुछ ही महीनों में सिमरान ने देखा कि उसकी कॉन्फिडेंस और करेज दोनों बढ़ गई। उसके आइडियाज क्लियर हुए और अपॉर्चुनिटीज आने लगी। यह हमें यह सिखाता है कि सही सपोर्ट सिस्टम का होना आपकी ग्रोथ और कंसिस्टेंट करेज के लिए बेहद जरूरी है। अब खुद से पूछें, अपने सर्कल में कौन कौन से लोग हैं जो आपकी ग्रोथ ब्लॉक कर रहे हैं। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं जो आपको डिस्करेज करते हैं। इसके बजाय मेंटर्स और इंस्पायरिंग पीयर्स से फीडबैक और गाइडेंस लें। अपने लिए अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाएं। ऐसा व्यक्ति या ग्रुप चुनें जो आपके एक्शंस पर नजर रखे और आपको एनकरेज करे। जेनी वुड ने अपने सपोर्ट नेटवर्क को इंटेंशनल बनाया। फ्रेंड्स, मेंटर्स और मास्टरमाइंड ग्रुप्स ने उसे अकाउंटेबल रखा। रिजल्ट ये हुआ कि हर फेलियर के बाद भी उसने जल्दी रिकवर किया और कंसिस्टेंट प्रोग्रेस मेंटेन की। कॉलेज के एग्जाम्पल में भी देखा जा सकता है। जब एक स्टूडेंट स्टडी ग्रुप में शामिल होता है, इनिशियली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट डराता है, लेकिन कोलैबोरेशन से लर्निंग और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने सर्कल में 1 या 2 इंस्पायरिंग लोग जोड़ें। वीकली रिफ्लेक्शन करें कि आपके आसपास की एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुनें और वीकली या मंथली गोल चेक इन करें। ध्यान रखें, करेज अकेले नहीं आती। राइट सपोर्ट सिस्टम आपके फियर को मैनेजेबल बनाता है। मेंटोर्स, पीयर्स और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको फास्ट ट्रैक ग्रोथ और कंसिस्टेंट एक्शन की एनर्जी देते हैं। जब आप अपने सपोर्ट नेटवर्क को इंटेंशनल और पॉजिटिव बनाते हैं तो फियर धीरे धीरे फेड होता है और करेज लगातार बिल्ड होती है।
यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है बल्कि स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ का तरीका है जिससे आप अपने गोल्स कॉन्फिडेंटली अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, करेज और ग्रोथ का असली सीक्रेट है स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स। जेनी वुड कहती हैं कि बड़े गोल्स केवल छोटे लगातार एक्शन से ही अचीव होते हैं। कल्पना कीजिए एक एस्पायरिंग राइटर आराव जो अपनी पहली बुक लिखना चाहता था। शुरुआत में उसे लगता था कि बुक लिखना बहुत बड़ा चैलेंज है। हर दिन 2 से 3 घंटे डेडिकेट करना मुश्किल लगता था, लेकिन आराव ने डिसाइड किया कि वह हर दिन सिर्फ 200 वर्ड्स लिखेगा। शुरू में सिर्फ 200 वर्ड्स लिखना भी स्ट्रगल था, लेकिन धीरे धीरे वर्ड्स फ्लो होने लगे। 6 महीने बाद उसने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट किया और 1 साल में उसकी बुक पब्लिश हुई और बेस्ट सेलर बन गई। लेसन यही है कि बिग गोल्स केवल डेली स्मॉल एक्शन से अचीव होते हैं। इसी तरह फिटनेस एंथुसियास्ट रिया ने डिसाइड किया कि वह फिट और हेल्थी होगी। शुरू में वह सिर्फ 10 पुशअप्स करती और 5 मिनट वॉक करती। हर वीक उसने थोड़ा इंक्रीमेंट किया। मंथ्स लेटर उसका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और कॉन्फिडेंस एक्सप्लोड हुआ। ये हमें सिखाता है कि गोल्स को छोटे मेजरेबल स्टेप्स में डिवाइड करना जरूरी है। डेली प्रोग्रेस ट्रैक करें, स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करें, क्योंकि यही मोटिवेशन और करेज को बूस्ट करता है। अब खुद से पूछिए, आपने आज कितना स्मॉल स्टेप लिया? क्या आप इसे कल रिपीट करेंगे? स्मॉल विंस एक्यूमुलेट होकर बिग सक्सेस बनते हैं। अपने मेन गोल को 5 से 10 स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करें। डेली चेकलिस्ट बनाएं और मिनिमम 1 स्टेप कंप्लीट करें। हर इवनिंग रिफ्लेक्शन करें, आज आपने कौन सा स्मॉल विन अचीव किया। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस लॉन्ग टर्म करेज और ग्रोथ लाते हैं। फियर कभी जीरो नहीं होता, लेकिन एक्शन के साथ यह मैनेजेबल बन जाता है। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें, क्योंकि यही आपकी मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और आपको बड़े गोल्स तक पहुंचाती है। दोस्तों, करेज और ग्रोथ केवल एक्शन से नहीं आती। जेनी वुड कहती हैं कि माइंडसेट यानी आपके सोचने का तरीका आपके सक्सेस और फियर को सीधे प्रभावित करता है। स्केर्सिटी माइंडसेट हमेशा कहता है कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मैं केपेबल नहीं हूं और अवसर सीमित हैं। इसके विपरीत अबंडेंस माइंडसेट कहता है कि मैं केपेबल हूं, मेरे पास रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज हैं और ग्रोथ हमेशा पॉसिबल है। कल्पना कीजिए एक प्रोफेशनल निशा जो प्रमोशन पाने की कोशिश कर रही थी। स्केर्सिटी माइंडसेट के कारण वह लगातार सेल्फ डाउट और कंपैरिजन में फंसी रहती थी। हर फेलियर उसके कॉन्फिडेंस को और घटा देता था और उसे लगता था कि वह पीछे ही रह जाएगी। लेकिन निशा ने एक दिन डिसाइड किया कि माइंडसेट बदलना होगा। उसने अडॉप्ट किया डेली एफर्मेशंस, जैसे मैं केपेबल हूं और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। उसने सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू किया और हर नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करके पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस किया। साथ ही उसने फेलियर को लर्निंग और ग्रोथ का अवसर मानकर फोकस ऑन लर्निंग की प्रैक्टिस शुरू की। कुछ महीनों में निशा का माइंडसेट शिफ्ट हुआ। स्कैर्सिटी थॉट्स बहुत रेयर हो गए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, डिसीजन मेकिंग तेज और फियरलेस हो गई, करियर और पर्सनल ग्रोथ एक्सप्लोड हुई। जेनी वुड खुद भी स्कैर्सिटी माइंडसेट से स्ट्रगल कर चुकी थीं। उन्होंने अपने अंदर फोकस किया, मैं केपेबल हूँ, ऑब्स्टिकल्स मुझे रोक नहीं सकते। इसके रिजल्ट स्वरूप उन्होंने कंसिस्टेंट एक्शन, फियरलेस डिसीजंस और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया। एक एंटरप्रेन्योर ने माइंडसेट शिफ्ट किया। उसने फेलियर्स को लेसन्स माना और अपॉर्चुनिटीज पर फोकस किया। 6 महीनों में उसका बिजनेस डबल ग्रोथ दिखाने लगा। अब खुद से पूछिए, आपकी सोच किस तरह आपके करेज को लिमिट कर रही है। आइडेंटिफाई करें नेगेटिव थॉट्स और उन्हें पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस करें। माइंडसेट ही आपकी इंटरनल पावर है और इसे कॉन्शियसली रीशेप किया जा सकता है। मॉर्निंग में अफर्म करें, मैं केपेबल हूँ, मेरे पास पर्याप्त रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज हैं। नेगेटिव थॉट जर्नलिंग करें, हर स्कैर्सिटी थॉट को लिखें और उसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रिप्लेस करें। विजुअलाइजेशन करें, इमेजिन करें कि आप फियरलेस हैं और अबंडेंट माइंडसेट के साथ अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं। डेली एक्शन के साथ माइंडसेट शिफ्ट करें। स्कैर्सिटी माइंडसेट फियर और हेजिटेशन का सोर्स है। अबंडेंस माइंडसेट करेज, कॉन्फिडेंस और फियरलेस एक्शन का फाउंडेशन है। माइंडसेट शिफ्ट केवल सोच से नहीं आता, बल्कि डेली प्रैक्टिसेस और एक्शन से पॉसिबल है। फियर कभी पूरी तरह डिसअपीयर नहीं होगा, लेकिन माइंडसेट शिफ्ट इसे मैनेजेबल और मोटिवेटिंग बना देता है। डेली एफर्मेशंस, रिफ्लेक्शन और विजुअलाइजेशन को हैबिट बनाएं। अबंडेंस माइंडसेट आपके कंसिस्टेंट करेज, बिग एक्शन और ग्रोथ का फाउंडेशन बनता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डेली प्रैक्टिसेस की, जो आपके अंदर वाइल्ड करेज को हैबिट बना देंगी। जेनी वुड कहती हैं कि करेज केवल रेयर मोमेंट्स में नहीं आती, बल्कि यह हर दिन के छोटे एक्शंस में ग्रो होती है। कल्पना कीजिए, समीर नाम का एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा और पहला छोटा बिजनेस अटेम्प्ट किया।
शुरुआत में कई फेलियर्स ने उसे डिमोटिवेट किया, लेकिन समीर ने हार नहीं मानी। उसने अडॉप्ट किया कुछ डेली करेजियस प्रैक्टिसेस। हर सुबह उसने जर्नलिंग शुरू की। वह खुद से पूछता, आज मैं किस चीज का फियरलेस एक्शन लूंगा। ये सिंपल क्वेश्चन उसके मन को फोकस करता और उसे एक्शन लेने के लिए तैयार करता। इसके साथ ही समीर ने डेली विजुअलाइजेशन शुरू किया। उसने अपने गोल्स को अचीव होते हुए इमेजिन किया। अपने माइंड में देखा कि वह ऑलरेडी सक्सेस पा चुका है। इस विजुअलाइजेशन से उसके अंदर कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ने लगी। समीर ने डिसाइड किया कि हर दिन कम से कम एक करेजियस एक्ट करेगा, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे यह हैबिट बन गई। कुछ महीनों में समीर ने देखा कि फियर कम हो गया, कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसके एक्शंस लगातार और इम्पैक्टफुल होने लगे। लेसन ये है कि जब करेज हैबिट बन जाती है तो डेली ग्रोथ ऑटोमेटिक होती है। रोजाना रिफ्लेक्शन भी जरूरी है। दिन के अंत में समीर खुद से पूछता, आज मैंने कौन सा फियरलेस एक्ट किया। उसने अपने लेसन्स और इम्प्रूवमेंट्स नोट किए। 5 से 10 मिनट वह विजुअलाइज करता कि उसने अपने गोल को अचीव कर लिया है। वह अपने इमोशंस, एनवायरनमेंट और एक्शंस महसूस करता। हर दिन कम से कम एक करेजियस एक्ट करें। स्मॉल स्टेप्स और कंसिस्टेंसी मिलकर अनस्टॉपेबल मोमेंटम बनाते हैं। मॉर्निंग एफर्मेशन भी अडॉप्ट करें। कहें, मैं केपेबल हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज हैं। जेनी वुड ने अपनी डेली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की। जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन और स्मॉल एक्शंस ने उन्हें फियरलेस बनाया। रिजल्ट स्वरूप करियर ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल ग्रोथ और फियरलेस डिसीजन मेकिंग पॉसिबल हुआ। फिटनेस एंथुजियास्ट ने भी डेली छोटे वर्कआउट्स किए और डाइट डिसिप्लिन अपनाया। कुछ मंथ्स बाद उसका कॉन्फिडेंस, एनर्जी और हेल्थ एक्सप्लोड हुई। अब सोचिए, आप डेली कौन कौन से स्मॉल करेजियस एक्ट्स कर सकते हैं। इमेजिन करें कि 1 महीने बाद ये हैबिट्स आपको कितना स्ट्रांग और फियरलेस बना देंगी। फियर परमानेंट नहीं है, लेकिन हैबिट्स इसे मैनेजेबल और मोटिवेटिंग बना देते हैं। अगले 7 दिन जर्नलिंग और डेली करेजियस एक्ट प्रैक्टिस करें। इवनिंग में रिफ्लेक्शन करें। पूछें, मैंने आज क्या फियरलेस किया, क्या सीखा और कल क्या डिफरेंटली करूंगा। माइंडसेट चेक भी करें। स्कैर्सिटी थॉट्स को आइडेंटिफाई करें और उन्हें पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स से रिप्लेस करें। दोस्तों, अब आप समझ गए हैं कि वाइल्ड करेज केवल शब्द नहीं है, यह एक्शन, माइंडसेट और डेली प्रैक्टिसेस का कॉम्बिनेशन है। फियर को एक्नॉलेज करें और कंफर्ट जोन छोड़ें। क्लियर गोल्स डिफाइन करें और डेली विजुअलाइज करें। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस लें और रिस्क लेने से मत डरें। सपोर्टिव नेटवर्क और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। स्कैर्सिटी माइंडसेट को अबंडेंस माइंडसेट में शिफ्ट करें। डेली जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन और करेजियस एक्ट्स को हैबिट बनाएं। अब आपका समय है, एक छोटा एक्शन अभी लें और अपनी जिंदगी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आप आने वाले ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना न भूलें। हो सकता है उन्हें भी ये बातें मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ। याद रखें, वाइल्ड करेज आपके अंदर पहले से है, बस इसे अनलॉक करने की जरूरत है।